हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज है वो अष्टमी का दिन और मैं अपने घर पर आई हुई थी। तो मैं और मेरा भाई दोनों लोग जा रहे थे खुर्जा। हम लोगों ने कुछ सामान लेना था और फिर मेरा भाई ना लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि उसे कुछ सामान लेना है, लेकिन हम ले नहीं पाए थे। तो मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था, तो हम पहुंचे सबसे पहले एटीएम कैश निकालने के लिए। और मैंने यहाँ पे कई बार ट्राई किया कि कैश निकल जाए। पहली बार में भी बस ना टिंग 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 करके रह गया, और फिर दूसरी बार में मैंने ट्राई किया तो दूसरी बार में भी टाइम आउट हो गया था, लेकिन पैसे नहीं निकल पा रहे थे। मुझे लगा कि मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए फिर हम एटीएम से बाहर निकले और फिर हम लोग चल दिए। पूरी मार्केट में मैं अच्छे से व्लॉग तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे जहाँ भी मतलब लगा कि हाँ मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तभी मुझे पता चला कि हमें तो यहीं पे रुकना था। एक्चुअली मेरे भाई को ना कुछ सामान लेना था। कुछ सामान क्या लेना था, उसे कुछ पेजेस लेने थे, उसे अपना प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसके लिए उसे पेजेस चाहिए थे। तो हम पहुंचे सबसे पहले एक स्टेशनरी की शॉप पे, जहां उन्होंने डेकोरेटिव आइटम्स भी लगा रखे थे। ऑब्वियस सी बात है कि यार दिवाली का टाइम आ रखा है, तो हर जगह पे ना आपको ये डेकोरेटिव आइटम्स तो मिल ही जाएंगे। मुझे ना स्टेशनरी की शॉप पे बुक्स से ज़्यादा ये डेकोरेटिव आइटम्स दिख रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। मन कर रहा था कि ना सबसे पहले तो यार डेकोरेशन के लिए ना अच्छी अच्छी सी चीज़ें परचेज कर लूँ, लेकिन हाँ, अभी नहीं लेके आई थी मैं कुछ भी। एक दो दिन बाद फिर से जब मार्केट जाना होगा तब लेके आया जाएगा। अभी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ली हमने, यहाँ से पेजेस उठाए, फिर हम लोग चल दिए यहाँ से। और कल ना मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन यार मैं इतने टाइम से खुर्जा में रही हूँ, पर अभी तक ना मुझे ये नहीं पता है कि खुर्जा में जो मतलब कुछ कुछ जगह हैं वो कहाँ पे हैं। मैं वहाँ से घूमी हुई, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस जगह का नाम क्या है। तो हम लोगों का क्या हुआ ना कि मुझे कुछ सामान लेना था, जो कि हमारे खुर्जा में एक स्कूल पड़ता है दयानंद करके, तो वहाँ से मुझे वो सामान लेना था। और मुझे पता ही नहीं चला, हम लोग उसके सामने से निकल के वापस जाने वाले थे, मतलब घर वाले रास्ते पे आधे रास्ते पहुंच गए। और फिर वहाँ पे जाके मैंने अपने भाई को बोला कि हमें वो सामान लेना था। लेकिन उससे पहले हम लोग जैसे निकल रहे थे, तो मेरे भाई ने बोला कि उसको फेस वॉश चाहिए था, तो हम लोगों ने लिया पहले उसके लिए फेस वॉश लेने के बाद फिर हम लोग वापस से गए, और फिर वापस से हमने कुछ सामान लेना था। फिर मुझे उसकी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। फिर दोबारा जाके मैंने जो सामान लिया, जो ढूंढा, वो सब वीडियो बनाने का ध्यान नहीं रहा। उसके बाद फिर हम फिर से रिटर्न आए, और रिटर्न आके मैंने अपने बैग की जो जिप खराब हो गई थी उसको लॉक डलवाया। और लॉक डलवाने के भैया ने यहाँ पे 20 रुपये लिए मेरे से, सिर्फ लॉक डलवाने के। बैग अभी बहुत अच्छी कंडीशन में था, इसलिए पैसे क्यों वेस्ट करने हैं ना। तो मैंने यहाँ पे अपने बैग में लॉक डलवाया, और लॉक डलवाने के बाद फिर मुझे याद आया कि यार मुझे तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी है। गणेश को बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं यार, मुझे चीज़ें लेनी थी। मम्मी की मेडिसिन ली, मम्मी की मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं पहुंची माइक लेने के लिए। मुझे वायरलेस माइक कहीं पे भी नहीं मिला था, मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला। पहले वायर वाला मिला, फिर उसके बाद मुझे वायरलेस मिल गया था। तो वायरलेस माइक मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मैंने माइक परचेज़ किया, और जो कि मुझे ठीक अफोर्डेबल प्राइस में लगा, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी पूछा था तो वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा महंगा था, यहाँ थोड़ा सस्ता था। मैं उतर के गई, अपने भाई को दूर हेलो। जाके माइक पकड़ाया आवाज और आ रही उसको है। बोला कि तू हेलो। यहाँ पे माइक पकड़ के रख, करना और बंद फिर अब। देखती हूँ मैं माइक ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो माइक ठीक से वर्क कर रहा था, और मैंने वहाँ पे हेलो। पेमेंट की। और माइक परचेज करने के बाद फिर हम लोग हेलो। घर आ गए थे। तो अभी आवाज़ आ रही थी, ये रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे हम माइक में ठीक है या नहीं। फिर घर पे आने के बाद हमने क्या किया कि मिट्टी की गुड़िया बनती है पूजा के लिए, अहुई अष्टमी वाले दिन भी और करवा चौथ वाले दिन भी। तो मैं पीली मिट्टी लेके आई थी अपने ताऊ जी की साइड से, और फिर पीली मिट्टी को मैंने गीला करके ना बहुत सॉफ्ट सा कर लिया था। फिर उसको शेप देके हमें ना छोटी सी एक गुड़िया बनानी थी, जिसके मैं अभी हाथ और पैर बनाने में लगी हुई हूँ। हाथ पैर बनाने के बाद क्या होगा ना, इसको थोड़ा सा मैं पिन्नी से, मतलब सॉरी, पानी से थोड़ा सा पानी ले लूँगी, और फिर इसकी ना जो शेप है वो थोड़ा सही से कर दूँगी, थोड़ा चिकना चिकना सा एकसार सा कर दूँगी। और उसके बाद ना इसके आँख, नाक और मुँह बनाया जाता है। मतलब एक सुहागन लेडीज़ जो होती है ना, उसके जैसे मांग भर के बिंदी लगा के, तो उस तरीके से थोड़ा सा किया जाएगा। और उसके बाद ना इसको एक नया रेड कलर का या फिर येलो कलर का कपड़ा उठाते हैं। नया कपड़ा होना चाहिए, यूज्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो छोटा सा आप कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी कत्तर बची हुई होगी तब भी चलेगी। तो मैंने तैयार कर लिया है। इन्हें तैयार करने के बाद फिर अब इनको कपड़ा उठा देते हैं, और कपड़ा उठा करके बिठा देते हैं। तो ये जो मैंने माटी की गुड़िया बनाई थी, इसको हमारे यहाँ पे गौर बोला जाता है। तो मैंने गौर को बना दिया है, और गौर बना के बिठा दी है। जैसे ही रात हुई तो मैंने देखा कि तारे निकल आई थी। तो तारे निकलने के बाद मेरी मम्मी ने क्या किया कि अर्घ देने के लिए, मतलब अपना करवा भर के रखा हुआ था जो दिन में, उसको लेके आई, और फिर तारे को देख के अर्घ दिया। जैसे कि करवा चौथ पे होता है ना कि चंद्रमा को देख के अर्घ दिया जाता है, और फिर पूजा करके लेडीज़ें अपना फास्ट खोल लेती हैं, उसी तरीके से अहोई अष्टमी में क्या होता है कि तारे को देख के लेडीज़ें अपना फास्ट खोल लेती हैं, क्योंकि बच्चों को तारे का रूप माना जाता है और हस्बैंड को चंद्रमा का। तो उसी तरीके से होता है, रिचुअल्स बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं।
तो फ़िलहाल मेरी मम्मी जो हैं वो अपने मतलब जो रिचुअल्स हैं हमारे वो फॉलो कर रही हैं। तो पूजा पाठ का मम्मी काम निपटा लेती हैं, उसके बाद में फिर मम्मी हमको देख के वैसे मतलब पूजा वूजा करके ना व्रत खोलती हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी ना किस तरीके से व्रत खोलती हैं। अभी मम्मी पूजा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग नीचे चलते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पूजा करने के बाद मम्मी ने गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटियाँ निकाली हुई थी, तो मैं गाय और कुत्ते की रोटियाँ देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं फटाफट। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैंने बहुत चिल्लाया कुत्ते को बुलाने के लिए, लेकिन कोई कुत्ता नहीं आया। लेकिन फिर मुझे पास में ही एक बछड़ा मिल गया था छोटा सा, तो मैं थोड़ी दूर उसके पास गई और फिर मैंने उसके लिए रोटियाँ रख दी। तो बछड़ा मतलब बछिया रोटी खाने लगी थी और ये कुत्ता मुझे देख के दूर-दूर भाग रहा था। इसकी आँखें आपको अलग दिखाई दे रही होंगी क्योंकि रात का टाइम था और मैंने लाइट जला रखी थी और ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। पता नहीं किस रीज़न से, शायद लाइट जली हुई थी उसकी वज़ह से, तो मैं थोड़ा दूर रह के ही कैप्चर कर रही थी। तो मैंने अब गैया और कुत्ते को भी रोटी डाल दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं घर की तरफ। मम्मी ने मेरी शाम को पूजा-वूजा करती हैं तो दिए-विए जला के रखते हैं घर के बाहर। और उस दिन तो वैसे भी अष्टमी का फेस्टिवल था, तो ये मेरी मम्मी की पूजा की जगह है जहाँ उन्होंने पूजा की। अब हमारी पूजा का टाइम हो गया है, तो स्टार्टिंग की थी हमने सबसे छोटे भाई से। मम्मी ना एक-एक करके हम लोगों की पूजा करेंगे, तो मैं फटाफट आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। और मेरा छोटा वाला भाई इसका पूरा फ़ोकस जो था वो सिर्फ़ मिठाई पे था। देखना उसका मतलब बिल्कुल भी आरती की तरफ ध्यान नहीं है, उसका पूरा ध्यान मिठाई के डब्बे की तरफ। और मैंने उसको बोला कि सामने की तरफ देख ले, आरती हो रही है, तेरी मम्मी पूजा कर रही है। तब जाके उसने उधर की तरफ देखना शुरू किया और अभी भी उसकी नज़रें ना मिठाई के डब्बे से हट नहीं रही हैं। और उसके बाद भी वो बोलेगा मम्मी, मतलब छोटी वाली सिस्टर ने ना छोटा वाला रसगुल्ला दे दिया कि मम्मी इससे इसको इसका मतलब इसको खिला दो गणेश को। तो उसने भाई इतना चालू हुआ है, उसने वो वाला रसगुल्ला मम्मी को खिला दिया और मम्मी से कहता है मम्मी ये तो बड़ा वाला खाऊंगा। खाएगा ही नहीं भाई, इसको खाने का नहीं छोटे को। हाथ अलग हटा दिया, कहता है इसको तुम खा लेना, मैं तो नहीं खा रहा, मुझे तो दूसरा वाला खाना है। फाइनली अपने हाथ से उठा लिया। देखना मम्मी का नाम बस फॉर्मेलिटी के लिए लगवाएगा कि हाँ मम्मी ने खिलाया हुआ कि खुद ही खा गया और एक बार में पूरा साफ भाई। इसके बाद आ गया मेरी छोटी वाली सिस्टर का नंबर, अब उसकी पूजा होगी। इसके बाद मेरा नंबर और मेरे बाद फिर मेरी दीदी का नंबर। ये मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई थी, मतलब हम मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए थे, तो बस वही गिफ्ट है। वो पैक वैक करने का टाइम नहीं मिल पाया दिन में बिल्कुल भी, तो बिना पैक किए वो ऐसे ही लेके आ रही है। पहले हम लोगों को समझ नहीं आया कि हम मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेके चले, फिर लगा कि मम्मी के पास पर्स नहीं है काफ़ी टाइम से, तो हम लोग बस एक पर्स ही लेके आ गए मम्मी के लिए। फिर उसके बाद हमने मम्मी का व्रत खुलवाया और छोटी वाली सिस्टर का भी। उसने भी अपनी पसंद का बोल दिया कि मुझे ये वाला खाना, और एक बार में उसका भी साफ। अब मेरी बारी थी। मेरे भाई ने उस बड़े वाले पर्स में से एक छोटा सा पर्स निकाला और वो मम्मी को दे रहा है, कह रहा है मम्मी ये मैं खरीद के लेके आया हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। अब मेरी बारी थी तो मैं पूजा करवाने के लिए आ गई हूँ और मैं खड़ी हो गई हूँ। मम्मी मेरी भी आरती वारती उतारेंगे और वहाँ मेरी भी पूजा होगी। तो शांति से पूजा करवा लेती हूँ पहले, है ना। फिर उसके बाद मेरी बड़ी वाली दीदी का नंबर आएगा, तो मैं बड़े मतलब ऐसे फीलिंग आती है उस दिन, तो आहा यार क्या बात है, हमारी भी पूजा वूजा हो रही है, आहा आरती उतर रही है, खाने को मिलेगा। मिठाई विठाई खिलाती है फिर मम्मी बहुत अच्छे से। और फिर पता है लास्ट टाइम ऐसे हुआ था ना, दीदी घर पे नहीं थी, तो उनको वीडियो कॉल पे मम्मी ने टीका किया था और दीदी बहुत इमोशनल हो गए थे उस टाइम। और फाइनली मेरा टीका होने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही मेरी दीदी भी आ गई। से कुछ भी हो यार, लेकिन ये खासियत है कि चाहे 5-10 मिनट का टाइम मिले, चाहे 24 घंटे की परमिशन पे आए, जैसे भी पॉसिबल होता है, अगर कोई भी फंक्शन हो तो वो घर पे ज़रूर आती हैं। और फिर ये तो हमारा फंक्शन था यार, हमारे लिए स्पेशली था, मतलब बच्चों के लिए, तो आना तो निश्चित सी बात थी। उन्होंने जैसे भी हो टाइम मैनेज किया अपना, चाहे कितनी भी रात को आएँ और कितनी भी सुबह चली जाएँ, लेकिन हाँ कोई भी फंक्शन होता है तो वो घर पे ज़रूर आती हैं। और फिर कुछ हो या ना हो, अगर छोटा सा भी कोई फंक्शन हो ना, उसमें पूरी फैमिली एक साथ हो और एक साथ फैमिली मिलके मस्ती करे, तो उस टाइम पे जो खुशी होती है ना वो मतलब अनएक्सप्लेनेबल है, मतलब उसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बड़ी संतुष्टि से मिलती है यार। दीदी सुबह से भूखी थी तो उनको पूड़ियाँ सर्व करके दी, और मैंने जैसे ही अंदर जाके देखा तो देखा अंदर 2-2 भूत बैठे हुए थे। मतलब मेरा भाई भूत बना बैठा था, उसने मुँह पे कुछ लगवाया हुआ था और दीदी ने भी। तो दीदी मना कर रही थी, तो दीदी का फेस मैं नहीं दिखाऊंगी बिल्कुल भी। और छोटा वाला भाई था वो भूत बना बैठा था, और ये ना हर टाइम बस मस्ती के मूड में रहता है। और वो उसके बाद मैंने अपना माइक चेक किया, जो कि मैं आज दोपहर लेके आई थी, वो चार्ज किया और फिर चेक। मुझे नहीं अच्छे से चलाने भी नहीं आता था, अच्छे से कनेक्ट करके कैसे यूज़ करना होता है, कैसे भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट हाँ, धीरे-धीरे सब सीख जाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।